वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सिद्रा है और इस चैनल पर मैं पोस्ट करती हूँ वीडियोस हर मंडे अपने बारे में, हिजाब के बारे में और हर उस ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में जो एक हिजाबी लड़की को गैर मुस्लिम माशरे में पेश आ सकते हैं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वो ये बात जानते होंगे कि मैं पिछले हफ्ते नेदरलैंड्स में थी, जहां पर पूरी की पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मौजूद थी। यहाँ पे मैं छोटा सा एक ट्रेलर शेयर करूंगी कि वीडियो के अंदर क्या आने वाला है, ताकि आप वीडियो को एंड तक देखें। और एंड पे मैं आपको नंबर 1 बैट्समैन यानी कि बाबर आजम के बारे में भी, उनके साथ क्या इंटरेक्शन हुआ इसके बारे में भी बताऊंगी, और मेरा उनके बारे में क्या ख्याल है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या ख्याल है, मैंने उन्हें कैसे जज किया, इस सब चीज़ों को मैं बताऊंगी एंड पर। इसलिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा ट्रेलर कि कैसा वक्त गुजरा, किस किस से मुलाकात हुई और क्या एक्सपीरियंस रहा। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार जिनसे हमारी मुलाकात हुई वो थे शाहीन अफरीदी। उनसे मुलाकात से फौरन पहले ही हमें पता चला कि वो अनफिट हो गए हैं और एशिया कप में अब वो नहीं खेल रहे। और इसका मुजाहिरा उनसे मुलाकात में हुआ जब वो जिम में अपनी फिजियोथेरेपी में मसरूफ थे। हमने उन्हें अपने थेरेपिस्ट के साथ फिजियोथेरेपी की डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हुए देखा। मेरे हस्बैंड को मौका मिला उनके साथ एक्सरसाइजेस करने का। हम ग्रुप में 4 लोग थे और वो शायद किसी तकलीफ में भी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने फैंस को भरपूर टाइम दिया, एक एक के साथ इंडिविजुअली टाइम स्पेंड किया, हमारे सवालों का जवाब दिया। जैसे कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी हाइट कितनी है, क्योंकि मेरे साथ जब वो खड़े हुए तो बहुत लंबे लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा आपकी हाइट कितनी है, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी हाइट 6 फुट 3 इंच है। अब मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा, मुझे वो बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा आजिज मिजाज और बहुत ही शाय भी लगे। उनको तंग करने के लिए मैंने उनसे पूछा कि शाहिद अफरीदी कहाँ है, और वो बहुत शर्माते हुए मुझे बताने लगे कि जब उनका दामाद मौजूद है तो शाहिद अफरीदी की क्या ज़रूरत है, एक ही अफरीदी काफ़ी है इस टीम के लिए। उसके बाद जिस क्रिकेट के स्टार से हमारी मुलाकात हुई वो थे सकलैन मुश्ताक। मेरे बचपन में मैं उन्हें बहुत खेलते हुए देखती थी। उनके दोस्त उनके साथ मौजूद थे, मोहम्मद यूसुफ, जिनकी बैटिंग हम सब ने बड़े होते हुए देखी है और अप्रिशिएट की है। उनके साथ बातें करने का मौका मिला। मेरे हस्बैंड ने उनको बताया कि वो बचपन से उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, और मैंने उन्हें बताया कि ऐसी बेशुमार गेम्स मैंने उनकी देखी हैं जिसमें जब मैं बहुत छोटी भी थी उनके लिए दुआएं मांग रही होती थी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को एंजॉय किया और उन्होंने हमारे साथ तस्वीरें ली, हमारे साथ बातें की। फिर जी बात करते हैं हमारे अपने बड़े ही दिल के करीब क्रिकेट स्टार मोहम्मद रिजवान की। आजकल थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन इंडिया के मैच में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, ओ माय गॉड, हम सब उनके फैन हो चुके थे वहां पर। मेरे ग्रुप के कुछ लोग वहां गए, वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। वो उनसे बातचीत कर कर वापस आए। उन्होंने कहा कि वो तो बहुत इस्लामी लग रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको अप्रिशिएट ना करें क्योंकि आप एक लड़की हैं। जिस तरह सकलैन मुश्ताक ने मेरे साथ तस्वीर लेने से मना कर दिया। उनकी अपनी रीजंस हैं, उनकी अपनी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो शायद लड़कियों को अवॉइड करते हैं, लेकिन इसमें कोई बुरी नीयत या कोई बुरा इरादा नहीं था। ये उनका स्टाइल है और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम जिम में गए जहां पर वो एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड और हमारे ग्रुप के कुछ लोगों को अंदर बुलाया और उनके साथ बहुत ज़्यादा देर बातें करते रहे। मेरे हस्बैंड ने उन्हें बताया कि मेरी वाइफ भी बाहर खड़ी हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का भी नहीं हूँ कि मैं उनसे मिलूँ ही ना। उन्होंने मुझे स्पेशली अंदर बुलाया और वहाँ खड़े होकर मैंने उनसे बहुत सारे सवालात पूछे, जिनके अंदर एक तो ये कि आप रोज़े की हालत में कैसे मैच खेलते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि रोज़े की हालत में अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि जो अंपायर था वो भी मुसलमान था और उसको पता था कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, तो उसने बार बार मुझे कहा कि हाँ बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, इतने ओवर्स रह गए हैं, यानी तसल्ली दी। इसके अलावा मैंने उनसे पूछा, जब आप लोग कोई मैच हार जाते हैं और वापस अपने ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को बकअप करते हैं। उन्होंने बताया हम कभी एक बंदे को इस तरीके से बैश नहीं करते जिस तरीके से आवाम सोचती है कि शायद हम करते होंगे। हम एक टीम है, हारना और जीतना गेम का हिस्सा है। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात भी की और वो ये कि
पाकिस्तानी कौम फौरन से पहले उम्मीद हार जाती है, और ये चीज़ मैंने मैच के अंदर भी एक्सपीरियंस की। मैच के अंदर ऐसा हुआ कि हम लोग सब जब स्टैंड्स में बैठे हुए थे और नसीम शाह हमारे बिल्कुल सामने खड़े हुए थे, उसको पीछे से आवाज़ें लोगों ने लगानी शुरू की कि अब मामला बहुत ख़राब हो गया है, अब तुम लोग हरगिज़ मैच नहीं जीत सकते। ये बहुत बुरा असर डालता है एक क्रिकेटर के ऊपर, एक प्लेयर के ऊपर, जो कि परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पीछे बैठे हुए सारे के सारे लोग उसको मुसलसल नाउमीदी की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे कमेंट्स के साथ उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने मोहम्मद रिजवान से ये भी पूछा कि होम ग्राउंड पे खेलना और किसी और के ग्राउंड पे खेलना कैसा लगता है। उन्होंने बताया होम ग्राउंड की फीलिंग ही कुछ और होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आवाम की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं जिनको पूरा करना होता है। और हमारी उसी मुलाकात के दौरान एक ग्रुप आया जिन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे साथ चाय पिएं। उन्होंने फ़ौरन से पहले उनको अपना कमरा नंबर दिया कि मैं आपके साथ कमिटमेंट करता हूँ कि मैं आपके साथ चाय पीऊँगा। और शाम में हमने ये चीज़ देखी भी कि मोहम्मद रिजवान मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद नीचे आए और स्पेशली उस बंदे को ढूंढ रहे थे कि जिसके साथ उन्होंने कमिटमेंट की थी कि वो कहाँ है और मैं उसके साथ चाय पीने नीचे आया हूँ। ऐसा बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम देखा है। बहुत ही नाइस, बहुत ही अप्रोचेबल, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनसे बात करके। एक बहुत बड़ा पहलू उनकी ज़ात का ये था कि इस्लाम उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी हर बात घुमा फिरा कर वापस इस्लाम पर आती थी। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि जब आप बाहर निकलते हैं पाकिस्तान में तो किस तरह का एक्सपीरियंस है। उन्होंने बताया कि फैंस बहुत ज़्यादा हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं। मैं अकेला तो कभी भी किसी को मना नहीं करता, लेकिन मेरी जब बीवी साथ होती है, मेरे जब बच्चे साथ होते हैं, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, और वो ये कि नसीम शाह, खुशदिल और वसीम जूनियर, ये तीनों कंटिन्यूसली वहाँ फिर रहे थे, लेकिन लोगों को इनके साथ बात करने में, इनके साथ तस्वीरें लेने में उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना कि बड़े स्टार्स के साथ। शायद इसकी एक वजह ये भी है कि जो बंदा इजीली एक्सेसिबल होता है हमारे लिए, या बहुत इजीली हमें मिल जाता है, हर वक्त अवेलेबल होता है, हमें उसकी शायद उतनी कदर नहीं होती। अगले ही दिन नसीम शाह ने 5 विकेटें ली और हम हैरान परेशान रह गए। ग्राउंड में हर स्टैंड से सिर्फ नसीम शाह की आवाज़ आ रही थी, लेकिन पिछले दिन उनको कोई भी नहीं पूछ रहा था। जो भी है, आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये माइंडसेट हमारे अंदर है। फिर आती है जी बारी मेरे फेवरेट क्रिकेट स्टार की, जिसने मेरा दिल जीत लिया, और वो था शाहनवाज धानी। क्या बंदा है यार वो, इतना मज़ा आया उससे बात करके। वो ऐसे घुल मिल रहा था कि जैसे कि वो मेरा भाई है। इस तरीके से वो मेरे साथ बात कर रहा था, हर बंदे को उसने इंडिविजुअली टाइम दिया, हर बंदे के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गया वो कि जैसे वो स्टार नहीं है कोई। पीएसएल ने उसको शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया है, उसकी धोनी के साथ तस्वीर ने उसको आसमानों पे उठा दिया है, उसकी बॉलिंग ने उसको बहुत शोहरत दी है। लेकिन उसका जो एक आजजानापन था, उसकी जो एक दोस्ताना नेचर थी, उसकी जो एक मासूमियत थी, उसने बहुत सारे लोगों का दिल जीत लिया। ना सिर्फ होटल के अंदर, बल्कि इवन स्टैंड्स के पास जा जाकर भी वो लोगों के साथ तस्वीरें ले रहा था, लोगों के साथ इंटरव्यू दे रहा था, उन्हें लोगों को ऑटोग्राफ दे रहा था। पूरे ग्राउंड में जब भी वो बॉलिंग कराने आता था, सिर्फ धानी 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 हो रही थी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शोहरत की इस कदर बुलंदियों पर इंसान को कैसा लगता होगा। मैं क्यों उसकी इतनी बड़ी फैन हो गई? इसलिए कि सुबह नाश्ते के टाइम पे वो अकेला बैठा खाना खा रहा था। मैं अपने हस्बैंड के साथ दूसरी टेबल पे बैठी हुई थी, और मैंने उससे जाकर कहा कि धानी भाई, क्या मैं आपके साथ आकर बैठ सकती हूँ? उसने कहा क्यों नहीं। और मैं अपने हस्बैंड के साथ उसके साथ जाकर बैठी, और उसने मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी की स्टोरी सुनाई। मैं उससे बहुत सवालात किए कि आप कैसे आए, आपको क्यों इतना ज़्यादा एकदम से शोहरत मिल गई, क्यों लोग आपके पीछे इतने दीवाने हो गए एकदम से, और आपकी माँ को कैसा लगता है, आपके गाँव वालों को कैसा महसूस होता है। क्या आप आज भी अपने उन क्रिकेटर दोस्तों के साथ, जिनके साथ आप लड़काना की गलियों में क्रिकेट खेलते थे, आप उनसे आज कैसे मिलते हैं? उन्होंने मुझे अपने गांव की तस्वीरें दिखाई, अपनी माँ की तस्वीरें दिखाई, और ये भी बताया कि मेरी माँ को 2 साल तक पता ही नहीं था कि मैं एक फास्ट बॉलर हूँ। मैंने उनसे पूछा आपने कितने मुल्क विजिट कर लिए हैं अब तक? उन्होंने कहा 4 विजिट कर लिए। मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने स्पेशल अपनी अम्मी की तस्वीर निकाल कर दिखाई अपने साथ,
और मुझे इस तरह करके दिखाया कि देखो ये मेरी अम्मी की तस्वीर है और मेरी अम्मी मुझे बहुत याद आती हैं यहाँ पर भी। उनकी मासूमाना नेचर, उनकी मासूमाना बातें सुनकर दिल बहुत खुश हो गया। अगले बंदे जिनसे हमारी मुलाकात हुई वो थे हमारे दिल के बड़े ही करीब, हमारे प्यारे फौजी फखर जमान। जब वो होटल में एंटर हुए तो काफ़ी सारे लोग होटल की लॉबी में मौजूद थे और उनमें से बेशुमार लोग नेदरलैंड्स के ही थे जो फखर जमान को नहीं जानते थे। लेकिन जब वो एंटर हुए तो सारे के सारे पाकिस्तानी फैंस उनके पास जाकर उनसे तस्वीरें लेने लगे। अब नेदरलैंड्स के लोगों को भी हुआ कि ये आखिर ऐसा कौन सा बंदा आ गया है। उन्होंने हमसे पूछा कि ये कौन है। हमारे एक दोस्त ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये बहुत मशहूर हस्ती हैं पाकिस्तान की और इसीलिए पाकिस्तानी इनसे मिलने के लिए और इनके साथ एक तस्वीर लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बात की मैं वजाहत करती चलूँ कि जब हम टीवी में इनको देखते हैं हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इनकी फिटनेस का क्या लेवल है, लेकिन असल में देखने पे पता चला कि एक से बढ़कर एक हर बंदा अपनी फिटनेस के बारे में बहुत ही कॉन्शियस था। हर बंदे को एट सम पॉइंट हमने जिम में देखा, जिम में बेशुमार सख्त किस्म की एक्सरसाइजेस करते हुए देखा और कोई उनके सर पे मौजूद नहीं था उनको देखने के लिए कि हाँ वो कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो अपनी फिटनेस के बारे में कॉन्शियस थे और उनकी बॉडी उनकी फिटनेस का सबूत, जिनमें मैं फखर जमान को सबसे अवलीन रेटिंग दूंगी क्योंकि उनकी फिटनेस बहुत अच्छी थी। फिर मुलाकात हुई मोहम्मद नवाज से, जिनकी वजह से मैंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करना शुरू किया था और मैंने उनको ये बात बताई भी। वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि मेरे लिए दुआ करें। फिर मुलाकात हुई हमारे प्यारे फील्डिंग कोच से, एक्सट्रीमली स्वीट पर्सन, बहुत ही मज़ा आया उनके साथ। हमने उनसे बातें की, उनसे पूछा फील्डिंग कैसे इंप्रूव हो रही है पाकिस्तान की और आप ऐसा क्या करते हैं कि जिसकी वजह से फील्डिंग मज़ीद इंप्रूव होती चली जा रही। उन्होंने हमारे साथ तस्वीरें ली, हमारे सवालों के जवाब दिए, बहुत ही स्वीट थे, बहुत मज़ा आया उनके साथ बात कर। अब हो गया था जी रात का टाइम और सब लोग बाबर आजम के लिए वहाँ जमा हो चुके थे। किसी ने खबर उड़ा दी थी कि बाबर आजम रात को लेट आएंगे। बाबर आजम ने बड़ी फुर्ती से आगे इमामुल हक को भेजा और सब लोग जब इमामुल हक के साथ जमा हो गए, उनके साथ तस्वीरें लेने लगे, बाबर आजम पिछले गेट से होटल में एंटर हो गए और किसी को कानों कान खबर ना हो सकी। सबसे पहले बात करेंगे इमामुल हक की। इमामुल हक के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। बहुत छोटा सा एक मोमेंट था, वहां पर भी इमामुल हक को लोगों ने पूरा घेरे में लिया हुआ था जो कि असल में बाबर आजम के लिए वहां पर जमा हुए थे। फौरन से पहले मुझे भागना पड़ा क्योंकि मुझे पता चल गया था कि बाबर आजम थोड़ा चुपके चुपके पिछले गेट से एंटर हो रहे हैं। तो ये है बाबर आजम के साथ मेरा एक छोटा सा ब्रीफ मोमेंट। वो एलिवेटर में अपने रूम में जा रहे थे और एलिवेटर में ही सिर्फ उनसे मुलाकात हो सकी, इससे ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकी उस टाइम पे। मुझे शादाब का इंतज़ार था, शादाब नहीं मिल सके रात को, लेकिन सुबह नाश्ते के ऊपर पूरी टीम वहाँ मौजूद थी। शादाब से जब वहाँ मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आपकी फ़ैन तब बनी थी जब आप सरफराज से ही कह रहे थे कि नहीं नहीं ये आउट है, ये आउट है, ये आउट है। उन्होंने कहा ये तो बात बड़ी पुरानी हो गई है। मैंने कहा लेकिन बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग आपकी उस मोमेंट से स्टार्ट हुई। वो बहुत काइंड थे, उन्होंने अपना नाश्ता डालने का एक पूरा प्रोसेस छोड़ के हमें टाइम दिया, हमसे बातें की, हमारे साथ तस्वीरें ली और उसके बाद वो जाकर अपना नाश्ता करने लगे। नाश्ते पे ही बाबर आजम से मुलाकात हुई, मैं उनके पास गई, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके साथ तस्वीर लेना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी नाश्ता कर रहा हूँ, ये बात बाद में करेंगे। मेरा पर्सनल आइडिया ये है कि अगर वो इस शोहरत को, इस फैन फॉलोइंग को जो उन्हें मिली है, इस प्यार को, इस मोहब्बत को अपने ज़्यादा सर के ऊपर चढ़ा लें तो वो पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन नहीं होंगे। इसलिए वो थोड़ा सा फासला इख्तियार करते हैं। उनका मेन फोकस उनकी गेम है जो कि हमें उनके खेलने के अंदाज से भी नजर आता है। हारिस रऊफ से भी मुलाकात हुई और वो जैसा हम उन्हें टीवी पर देखते हैं वैसे ही थोड़े गुस्से में रहने वाले हैं। मैंने उनसे पूछा कि आज हम जीतेंगे, तो उन्होंने कहा हारने के लिए कौन खेलता है, सब जीतने के लिए खेलते हैं, क्यों नहीं जीतेंगे हम। ग्राउंड में भी जब वो पानी की बोतल लेके आए नसीम शाह के पास, लोग उन्हें स्टैंड्स में रऊफे रऊफे कहकर बुला रहे थे। वो रुके और उन्होंने लोगों से कहा कि मेरा नाम मत बिगाड़े, जब मैं आपका नाम बिगाड़ूंगा तो आपको अच्छा नहीं। हम इनके साथ इतना क्लोजली इंटरेक्ट कैसे कर सके, हमें इतना वीआईपी प्रोटोकॉल क्यों मिला, हम सारी की सारी टीम को कैसे मिल सके, इसके बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर मंडे आपको मेरी वीडियोस मिल सकें। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।
और अपने स्टार्स के बारे में कुछ जानने को मिला। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।